हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। और अभी तक हम 14 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। 14 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड सो फार। और एक बार में ही आपकी बैलेंस शीट टैली करवाता हूं, कराता हूं ना? यस और नो जल्दी से बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे यस और नो। क्या एक बार में वीडियो टैली हो रहे हैं, आपके क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुझे जानना है। अब 14 क्वेश्चन करा चुका हूं ना, तो अब तो पूछूंगा भी सही कि क्या हो रहा है भाई, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बताना है कमेंट बॉक्स में जाके कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या कहां पे आपको प्रॉब्लम जा रही है। राइट, चलो इसके साथ साथ एक और बात, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। इसके अलावा आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाते हैं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ पाने के लिए कुछ करना स्टार्ट करते हैं, खोएंगे कुछ भी नहीं आज। चलो आ जाओ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, और हमें इसमें अगेन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है विथ एडजस्टमेंट्स। तो मेरे पास हमेशा क्या है, 4 स्टेप सॉल्यूशन। क्या है सर आपका 4 स्टेप सॉल्यूशन? स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को रीड करो, एडजस्टमेंट को मार्क करो। स्टेप नंबर 2, ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो। स्टेप नंबर 3, एडजस्टमेंट जो मार्क किया था उनको एडजस्टमेंट के इफेक्ट दे दो, 2 इफेक्ट, एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड वन इज इन बैलेंस शीट। कर दिया, वेरी गुड। आ जाओ स्टेप नंबर 4, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करो, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ट्रांसफर करो कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट को क्लोज करो, बैलेंस शीट मस्ट बी टैलीड। करे, तैयार हो? कॉपी पेन निकाल लिया? मुझसे पहले क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? आ जाओ। From the following trial balance and information, prepare trading and profit and loss account. ये लव नहीं होगा, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुरमान फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। कैपिटल है, ड्राइंग्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड है, डेटर्स है, लोन फ्रॉम गजानंद। तो ये गजानंद की तो नहीं है, नहीं, किसी गुरमान की है, गजानंद से लोन लिया है। टेकन ऑन 1 जुलाई 22 एंड इंटरेस्ट 6% पर एनम। लो, ये मिल गया मुझे यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट कि गुरमान ने लोन लिया गजानंद भाई से, और गजानंद भाई को हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कब से? जुलाई से लगा के मार्च तक 6% पर एनम के भाव से। अगर नहीं लगा होगा तो मैं लगाऊंगा, तो हिडन एडजस्टमेंट है, मार्क। फिर आता है रिटर्न्स इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं, ओपनिंग स्टॉक है, सैलरीज एंड वेजेस है, कैरेज आउटवर्ड्स है, क्रेडिटर्स है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, टोटल है। इंटरेस्ट तो कहीं भी नहीं आया, यानी कि इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एडजस्टमेंट्स। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 23 एट कॉस्ट वाज 27,300 एंड इट्स नेट रियल वैल्यू 30,000। वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर पे। Fire occurred on 23rd March 23 and goods costing 10,000 were destroyed. Insurance company accepted claim of ₹6,000 only and paid the claim money on 10th of April. तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट कर लेना और परचेजेस से माइनस कर लेना, और डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 400 आर टू बी रिटर्न ऑफ। फर्दर बैड डेट्स हो गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। विल कैलकुलेट एंड रीचेक। ठीक है, तो इन दो में जरा मार्किंग कर ली जाए। परचेज में मार्किंग करना है, और आज परचेजेस ये रहा, ये परचेजेस में मार्किंग होगी, डेटर्स में मार्किंग होगी, बैड डेट्स डिस्काउंट प्रोविजन।
ठीक है, ये हो गई मार्किंग हमारी अभी तक की। फिर है एडजस्टमेंट नंबर 4, received goods costing 6,000 on 27th March 2020 but the purchase was not recorded। परचेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, परचेस रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट परचेस कंसीडर कर लो, क्योंकि कैश लिखा होता तो कैश परचेस हम मान लेते। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ेगी और परचेसेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो परचेसेस में ऑलरेडी हमने मार्किंग किया है, अभी हमें क्रेडिटर्स में भी मार्किंग कर लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट आइटम, गुरवान टुक गुड्स 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज बट नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर देंगे। अगेन परचेस में इंपैक्ट आएगा, ड्राइंग्स में इंपैक्ट आएगा। चार्ज डेप्रिसिएशन एट 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। अच्छा सॉरी, ड्राइंग्स ऑलरेडी है क्या? ड्राइंग्स इज नॉट देयर, ठीक। एसेट्स पे जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग 2%, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, इन पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। स्टेप नंबर 1 इज ओवर नाउ। मूविंग फॉरवर्ड टू स्टेप नंबर 2। अब मुझे हर एक बैलेंस को कहाँ पे लेके जाना है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में। अब कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो मैं आपके लिए पहले से तैयार करके रखता हूं, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का लिख दूंगा कैपिटल। कितने रुपए से कैपिटल सर? 1 लाख रुपीस कैपिटल है आपके पास 1 लाख रुपीस से। नेक्स्ट आइटम आपके पास ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स में भी एडजस्टमेंट था, तो कोई बात नहीं, फर्दर ड्राइंग्स में वो ऐड हो जाएगा। ठीक, ड्राइंग कितने की है? 12,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स, तो ये माइनस फिगर है ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। इनर कॉलम क्यों सर? एडजस्टमेंट इज देयर। प्लांट एंड मशीनरी 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितने से है? 5,000, फर्नीचर 5,000। सेल्स 1,40,000। सेल्स की जगह कहाँ पे होती भाई? ट्रेडिंग अकाउंट में होती है सर सेल्स की जगह। बाय सेल्स 1,40,000। फिर क्या है आपके पास? रिटर्न्स आउटवर्ड, दैट इज परचेस रिटर्न्स। अगर यहां लिखा मैंने 2 परचेजेस, तो रिटर्न्स यहां से माइनस कर दूंगा। परचेजेस रिटर्न 6,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम डेटर्स, जगह बनती बैलेंस शीट में, जगह बनेगी बैलेंस शीट में। ये रहे मेरे डेटर्स, अमाउंटिंग 18,400, 18,400 का अमाउंट है। लोन फ्रॉम गजानन और 30,000, लोन फ्रॉम गजानंद अमाउंटिंग टू रुपीज 30,000, 30,000 से है। फिर आपके पास है परचेजेस, परचेजेस की जगह ये रही, कितने के हैं? 80,000 रुपीज के परचेजेस। कितने के हैं? 80,000 के, राइट। अब ये सारे ट्रांजेक्शन इंटर हो गए। नेक्स्ट पेज पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं। चलो उन ट्रांजेक्शन को भी जरा हम पहुंचा देते हैं उनके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे। चलिए,
रिटर्न्स इनवर्ड, ये क्या है? परचेस, रिटर्न्स इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, तो माइनस कर दीजिए रिटर्न्स, कितने के? 5000, 5000 रुपए के हैं आपके पास रिटर्न्स। कैरेज इनवर्ड्स 10,000, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंस होने के कारण इनकी जगह ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। सन्ड्री एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जगह बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू सन्ड्री एक्सपेंस 600 रुपीज, 600 ही है ना? हाँ जी सर 600 था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक मिनट, 5, 10, 600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, क्या लिखेंगे? 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपीज। नेक्स्ट आइटम आपके पास है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1000, टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1000, राइट। नेक्स्ट है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो दो तरीके होते हैं, या तो लाइबिलिटी साइड दिखा दो या आप डेटर से माइनस कर दो। चलो इस बार मैं इधर दिखा देता हूँ, क्या बोलते हो? इधर ही कर लो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, रहने दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इनर के भी इनर कॉलम में लिखूंगा कितना? 1000, क्योंकि इसमें कुछ फर्दर भी करना है मुझे, प्लस माइनस। फिर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 380 रुपीज। अब आता है नेक्स्ट आइटम, दैट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स की जगह बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, लेकिन इनर कॉलम में, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स आर देयर। 400 रुपीज के हैं ऑलरेडी, कितने के? 400 रुपीज के। हाँ जी सर 400। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 21,300, 21,300, राइट। चलो सैलरीज एंड वेजेस, सर वेजेस एंड सैलरीज होता तो ट्रेडिंग, सैलरीज एंड वेजेस होने के कारण क्या होगा? ये लोकेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू सैलरीज एंड वेजेस 15,500। अब क्या है? कैरेज आउटवर्ड 3000, टू कैरेज आउटवर्ड 3000। फिर है क्रेडिटर्स 12,000, क्रेडिटर्स 12,000। क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट आएगा सर, एक परचेस रिकॉर्ड करना भूल गए थे। फिर आपके पास ट्रेड एक्सपेंसेस 800, ट्रेड एक्सपेंस 800। क्या कंसीडर करें, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट कर लेते हैं सर।
कितना हो जाएगा ट्रेड एक्सपेंसेस? 800 रुपीज। 800 रुपीज हो गया। अब क्या बचा आपके पास? दो, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। 4600 1280, 4600 1280। स्टेप नंबर 2 लंबा होता है लेकिन आसान होता है। कर दिया, बहुत ही बढ़िया। स्टेप नंबर 2 कर दिया। स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाओ। अब क्लियर कर लो इसको। एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है लॉस और एक्सपेंस पता चल गया, रिकॉर्ड कर लो, इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो स्टॉक की वैल्यू कितना लेंगे हम? 27,300। और इसकी जगह कहाँ कहाँ पर है सर? इसकी जगह कहाँ कहाँ पर है सर? इसकी जगह है सर जी दो जगह। कहाँ कहाँ? वो है सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और इधर क्लोजिंग स्टॉक। 27,000 27,300। दो इफेक्ट जब तक नहीं दोगे ना, बिल्कुल मत छोड़ना, उसको याद रखना दिमाग में एकदम कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है सर। सारे एडजस्टमेंट दो जगह जाते हैं, ऐसा याद रखो। चलो, पहले एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दे दिए मैंने, फिर राइट टिक करूंगा। फायर occurred on March 23rd and goods costing 10,000 were destroyed. Insurance company accepted claim of 6,000 only and paid the claim money on 10th April. तो 4,000 का हमारा नुकसान हो गया। तो आ जाओ, कैसे रिकॉर्डिंग होगी सर? सबसे पहले तो इधर से 10,000 रुपये का गुड्स माइनस करेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? लॉस बाय फायर। ठीक, 10,000 रुपये पूरा, इतने के गुड्स कम हो गए। दूसरा, लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? पहली एंट्री हो गई आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सेकेंड एंट्री हो गई इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर में कितना बचा? 10,000 माइनस 6,000, 4,000 रुपये का नुकसान हुआ। और 6,000 रुपये क्या करोगे? यहां पे लिख लोगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितने से? 6,000 से। दोनों एडजस्टमेंट हो गए, तब हम इसको राइट टिक करेंगे। इसमें तो 3 इफेक्ट हुए, 2 भी नहीं हुए। लेकिन टोटल अमाउंट देखोगे तो डेबिट साइड भी 10 गया होगा, क्रेडिट साइड भी 10 गया होगा, तब जाके टैली होगा। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 400 आर टू बी रिटर्न ऑफ। 400 रुपये और राइट ऑफ कर दो बैड डेट्स में। तो ये लिख देता हूं मैं, फर्दर बैड डेट्स 400 रुपीज। और इसका दूसरा इफेक्ट, फर्दर बैड डेट्स 400 रुपीज। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 5%। तो देखो बेटा, अभी 18,400 थे डेटर्स, 400 रुपये राइट ऑफ हो गए, बैड डेट्स हो गए। तो अभी कितना बचा? 18 बचा, 18 बचा। 18 का 5%, 18 का 5% कितना चाहिए बेटा? 18 का 5% सर, 18 का 5% हो गया 900 रुपये। सही बोल रहा हूं क्या? 18 का 5% 900 रुपीज। लीजिए सर। अब बैड डेट्स कितना चाहिए? आप प्रोविजन कितना चाहिए? 900 रुपये चाहिए। ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 1,000 रुपये का बना हुआ है। तो 100 रुपये का प्रोविजन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। क्या करोगे यहाँ पे? बाय
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 100 रुपीज का प्रोविजन रिवर्स कर दिया। 1000 का था ऑलरेडी, जरूरत 900 रुपए की है, ज्यादा था, कम कर लो। ठीक, चलो। एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा से 2%। तो 18,000 का 2%, 180 प्लस 180, 360। ऑलरेडी कितना बना है, 380। बात समझ में आ रही है? ऑलरेडी कितना बना, 380। तो 20 रुपए का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 20 रुपीज ओनली। अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 ऑन 27 मार्च बट द परचेस वॉज नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड कर लो परचेस को। परचेस को रिकॉर्ड करने के लिए 6,000 के गुड्स आए ना, कितने के गुड्स आए, 6,000। तो 6,000 क्या करना है, परचेस में प्लस कर लो और वहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे गुड्स नॉट रिकॉर्डेड में, और क्रेडिटर्स में बढ़ा दो 6,000 रुपये, और क्रेडिटर्स में बढ़ा दो 6,000। परचेस नॉट रिकॉर्डेड बोल देना इसको, अभी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, चलो ये भी हो गया सर। गुरवान टुक गुड्स 2,000 फॉर हिज पर्सन इज बट नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड कर दो। तो गुड्स मतलब एडिशनल ड्राइंग बोल दो 2,000 रुपए की। कितने की, 2,000 रुपए की। और 2,000 रुपए गुड्स भी तो गए होंगे, तो 2,000 गुड्स माइनस कर दो। एडिशनल ड्राइंग, बहुत सारे एडजस्टमेंट हो गए इस बार परचेस में। अब हो गया ये डन। चार्ज डेप्रिसिएशन 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाओ। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 2%, कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा सर जी। कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा सर जी। तो कितना बचेगा, 88,200। ठीक, प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बोला था, कितना, 2% लैंड बिल्डिंग, 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो एट द रेट 20%, तो ये तो हो जाएगा 4,000 रुपये, तो बचेगा 16,000। फर्नीचर पे कितना बोला है, 5%। फर्नीचर पे बोला है कि सर 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना, तो कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़, तो बचेगा 4750। अब ये डेप्रिसिएशन इधर भी जाएगा, कहाँ पे जाएगा, इधर टू डेप्रिसिएशन। पहला फिगर क्या था, 1800, दूसरा 4000, तीसरा 250, तो 6050 टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, हो गया क्या, हाँ जी सर हो गया। हो गया क्या, हो गया सर। बस यही तो थी लास्ट बॉल जिसको तुम प्रॉपरली खेल नहीं पाए। सर एक हिडन एडजस्टमेंट था, बिल्कुल आ जाओ हिडन एडजस्टमेंट की तरफ। कहाँ था ये, तो लगाओ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहले कैलकुलेशन कर लो, 30,000 इंटू 6% पर एनम। 6% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 6%, 3,000 है ना, तो 1800, लेकिन हमें लगाना है 9/12। क्या लगाना है, 9/12 लगाना है सर जी। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 9, 1350। इंटरेस्ट, एंट्री पास क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू
गजानन लोन। ठीक, तो 1350 इधर बढ़ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1350, और इधर लोन में ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन 1350 और लेके आ जाओ बाहर। अब हो गया है कंप्लीट स्टेप नंबर 3। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। सबसे पहले क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। किसको क्लोज करेंगे? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज हम करने वाले हैं। आ जाओ, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। इसको सबसे पहले बाहर लाना है आपको। 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस कर दो 12, तो 68,000 का परचेस बाहर आएगा। रिकैलकुलेट करना कर लो। 6 से 6 कैंसिल, माइनस का 12 हुआ तो 68 बाहर आ गया। डन। इधर कितना आएगा? 1,35,000। तो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? यही दिख रही सर। 003 261 162 300 0 11 का 1 1 कैरी 10 0 1 कैरी 9। क्या सही हो रहा है? एक बार फिर से 0 1 10 0 6 तो कंसिडरेशन में नहीं आया ना, 1 नहीं आया। फिर से वंस अगेन कुछ गड़बड़ है। देखो लास्ट तो 0 हो गया, सेकंड लास्ट भी 0 हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। 8 + 3 इज 1 1 कैरी, तो 2 + 8 इज 10 10 का 0 1 कैरी हुआ। 3 + 6 9 + 1 10। अब सही हुआ, तो 62,200 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। 62,200 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है ट्रांसफ़र होके? ये जाता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 162,300, राइट। आ जाओ अब 162,300, तो 62,200 62,200 हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये बड़ा कि ये बड़ा? यही बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 62,320 62,320। कोई आइटम बाहर लाना छूटा है क्या? हाँ जी सर, ये 800 और सब तो बाहर आ गए। चलो लास्ट डिजिट तो हमें 0 दिख रहा है। सेकंड लास्ट डिजिट के बारे में बात करेंगे। 5 + 5 10, तो 0 दिख जाएगा फिर से, और 1 कैरी हो जाएगा। 7 + 5 12 20 25 और 28 का 8 2 कैरी। 2 + 1 3 3 + 5 8 11 15 21 22 2 कैरी, तो हो जाएगा 3 0 2 13 - 8 is 5 11 - 2 is 9 5 - 3 is 2 29,520 29,520 ये आ गया मेरा क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को लेके कहाँ चलते हैं हम? नेट प्रॉफिट जाता है सर बैलेंस शीट में, कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। 29,520 29,520 ऐड नेट प्रॉफिट। हाँ जी, कितना हो जाएगा ये सर? 14,000 तो माइनस हो गया, और ये बचा 15,50, तो 1,15,520। 29 में से 14 गायब कर दिया, तो बचा 15,520। ये हो जाएगा सर 3,1
350, ये हो जाएगा सर 18,000। और कुछ नहीं है तो इनको सबको प्लस कर लो। 0, 5 + 2 is 7, 5 + 3 8, 14 का 4, 1 कैरी, 5 6 1, 164870। यहाँ सारे फिगर बाहर आ गए एक्सेप्ट दिस। तो 17,100 - 360, 18 ही कर लो, 18 - 1260, 18,000 माइनस तो 17, 16,800, 16,740, 16740। और कोई अंदर बचा है कि नहीं? सब बाहर आ गए, कर लो। 0, फिर कितना आपका? 5 + 4 is 9, 9 + 8 is 17 का 7, 1 कैरी, 3 10 17 23 25 28 का 8 और 2 कैरी, 10 16 20 26 30 31 38 44 का 4 कैरी, 12 13 14 + 2 16, 164,870। बिल्कुल सर, डन। एक बार में ही इत्मीनान के साथ आराम से हमारा क्वेश्चन जो है वो टैली कर जाता है। स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए प्लीज जल्दी से। ये रहा अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और मैग्नेट बेंस के साथ, जहां पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। हमारे टॉप कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। और अंत में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। थैंक यू सो मच गाइस।